ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। 19 श्लोक हम लोगों ने साथियों चतुर्थ अध्याय के भगवत गीता के पढ़ लिए हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को कर्म को तत्व से जानने वाले मनुष्यों की विशेषता बताते हैं कि किस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य वो है जो कर्मयोगी हो, जो कर्म को तत्व से जान सके, जो कर्म अकर्म विकर्म को समझ सके और अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखता हो। अब 20वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक की व्याख्या हम लोगों ने समझ ली थी। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न होगा, आप अवश्य पूछेंगे। 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त हैं, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है साथियों ये। अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग सुनते हैं। इसके अंतर्गत लिखते हैं, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है और मैं कर्म करता हूं, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है, उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। महापुरुषों का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। ये मान लिया जाए कि ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये उपकरण जितने भी हैं वो अपने नहीं, भगवान के हैं। सो वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं। कारण की स्वरूप चेतन अविनाशी निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी है और उनका आरंभ और अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है, न तो कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना भी बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले, इसकी उसे किंचन मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप, सत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। परंतु जब तक वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है,
तब उसे अपने अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति अस्थायी कैसे रह सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्म तृप्त पद से भी इस नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसके किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल की चिंता होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है? इसीलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो सन्यासी नाम क्वचित, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। जब तक मनुष्यों में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता है। यानी कर्तृत्वाभिमान का अगर अनुभव हो तो वो करने पर भी उसके लिए कर्म हो रहा है, और नहीं कर रहा है ऐसा करने पर भी उसके द्वारा कर्म हो रहा है। क्योंकि नहीं करने के लिए वो एक स्थान पर बैठेगा तो उसका बैठना भी एक कर्म है। वहां बैठते समय भी उसका चिंतन तो सदैव कुछ न कुछ चलेगा। गीता में केवल शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया को ही कर्म नहीं माना गया है, बल्कि मन के द्वारा होने वाले चिंतन को भी कर्म में लिया गया है, और अंतःकरण के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव दशा को भी कर्मों में गिना गया है। यहाँ शरीर से किए गए कर्मों से अधिक महत्ता मन के विचारों और हृदय की भावनाओं का है। किस भाव से कौन सी क्रिया हो रही है, सारा कर्म का पुलिंदा उसी के आधार पर तैयार होता है। तो जब वो कर्तृत्व अभिमान के साथ मैं कर रहा हूं ये करता है तब तो कर्म हो ही रहा है, पर कर्तृत्वाभिमान के साथ मैं नहीं करूंगा ऐसा करने पर भी उसके द्वारा कर्म हो रहा ऐसा माना जाएगा। जब कर्तृत्वाभिमान मिट जाता है कि मैं हूं कौन करने वाला, ये शरीर न मेरा है, न उपकरण मेरे हैं, न मन बुद्धि इंद्रियां मेरी हैं, सब भगवान का है, भगवान के द्वारा ही दिया गया है, भगवान के अनुसार ही कर्म हो रहा है, तब वह कुछ नहीं करता। 19वें 20वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। अभी तो कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों के कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन है। अब निवृत्ति परायण यानी न करने वाले, और प्रवृत्ति परायण करने वाले कर्मयोग के साधकों का कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। 21वां श्लोक, निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है,
जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी ही पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योग के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी परिग्रह त्याग की बात लोक त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यही आई है, क्योंकि परिग्रह के सर्व शब्द केवल यहाँ आया है। 12 अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योगी के लिए अनिकेतः पद आया है, पर वहां इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति रहित से रहित होना है। निराशी ही कर्म योगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य उनके त्याग का ही रहता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् शारीरम कर्म। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहां आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहां उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म, खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। तो यहाँ शरीर के कर्म की व्याख्या करते हुए शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म की बात है। केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही कर्म हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ जो निवृत्ति परक श्लोक है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किया गया कर्म है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचन मात्र भी संबंध रखता है, वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। तथा अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्म योगी में किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किल्बिषम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। यह यत चित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण संयत हैं, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर, इंद्रियां तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब ये क्यों कहा गया कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान ये है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं। मात्र आरंभ में सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता, परंतु मूल में असत के संग, कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं।
कर्मयोगी में कामना ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता। इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाले आनुषंगिक पाप लगता है, और न ही उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका ये हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुषों के लिए भी कोई कर्तव्य शेष न रहने पर लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जब तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात आई थी कि लोक संग्रह के लिए, यानी लोक रीति के निर्वाह के लिए। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी का को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुषों में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया और कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं। इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत हो जाता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों की आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। इसलिए यहाँ वहां पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं। परंतु उस कर्मयोगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचन मात्र भी पाप नहीं लगता। प्रश्न है कि इस श्लोक को अगर सांख्य योगी का मान लें तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटित होते हैं। उत्तर है कि पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्म योग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्म योगी का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं है। उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है। फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? क्योंकि जब वो कर्म कर ही नहीं रहा है ऐसा उसको सदैव भान रहता है, तो फिर उसके द्वारा कर्म करते हुए पाप को नहीं प्राप्त होता, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म योग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। ये कर्मयोगी का क्रम रहता है। इन तीनों बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त है। लोगों में प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपयुक्त तीन बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्मयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम हो अथवा सन्यासी आश्रम में हो। तो साथियों, ज्ञान योगी और कर्म योगी का दो महत्वपूर्ण अंतर यहां पर आ गया। ज्ञान योगी वो है जो अपने को इस शरीर संसार अपने समस्त इंद्रियों मन बुद्धि करण उपकरण सबसे स्वयं को अलग समझे और इसका विवेक उसको हो। अभी हम लोग सुन रहे हैं तो ये सुनने के बाद मान रहे हैं, पर ये अनुभव नहीं है कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है। तो ये जो ज्ञान योगी की अवस्था है वो ये है कि स्वयं को सबसे अलग समझना, इसका विवेक। और कर्म योगी अलग तो नहीं समझता, लेकिन वो इतना निश्चय कर लेता है कि हमें कर्म की आवश्यकता नहीं, ना हमारे लिए कर्म है, ना हमारे द्वारा है, न ही हम कर रहे हैं। हम भगवान के द्वारा दिए गए करण उपकरण से कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्म हम नहीं कर रहे, बल्कि ये उपकरण कर रहे हैं। उससे निर्लिप्त भाव रहता है। इसके बाद जो फल मिलेगा वो हमें नहीं मिलेगा। वो निवृत्ति परायण होकर के कर्म करता है, प्रवृत्ति परायण होकर के नहीं। उसमें कोई मिले या न मिले फल की कामना रहती ही नहीं। मिलेगा तब भी, न मिलेगा तब भी, दोनों अवस्था में वह उचित कर्म के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, परिस्थितिवश जो कर्म उसके सामने आ जाता है उसे वो करता है। अब 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण की बात कही गई है। यदृक्षालाभसंतुष्टो द्वान्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।
जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित, सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। कर्मयोगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रख करके कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ भी मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है, तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव अस्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपर्युक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सरः, कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरः, पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव ना आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या द्वेष दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्र रखते हैं, उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहां आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहां भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहां वैर भिन्नता आदि हो वहां तक तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाला रोग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या अद्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली, इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। समः सिद्धावसिद्धौ च, किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि असिद्धि सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा पदों में भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। कृत्वापि न निबध्यते, यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म न करते हुए बंधने की का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता है वही बंधन का कारण है।
और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाथ का स्वांग धारण करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थित रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम लोग वही रहते हैं। यदि हम वही न रहते तो दो अलग अलग परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल ये होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। इस तरीके से साथियों, ये प्रवृत्ति परायण और निवृत्ति परायण दोनों कर्मयोगियों के लिए यहाँ पर बात कही गई है। निवृत्ति परायण जो होगा वो भी निर्लिप्त नहीं होगा, और जो कर्म योगी होगा प्रवृत्ति परायण वाला, वो कर्म तो करेगा पर ईर्ष्या दोष से ऊपर उठ करके जो भी फल प्राप्त हो उसमें ही वो संतुष्ट रहेगा। ऐसा प्रवृत्ति परायण में है। निवृत्ति परायण तो कामना की फल की इच्छा ही नहीं करता, फल मिलने पर भी उसे उससे कोई मतलब नहीं होता। पर जो प्रवृत्ति परायण है वो कर्म करेगा, और बदले में जो कुछ भी मिलता है, चाहे लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा, जो कुछ भी हो, उससे उसके मन में कोई असंतोष पैदा होता ही नहीं। वो समान रूप से सदैव संतुष्ट रहता है, सब परमात्मा का मान करके। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता का असर थोड़ा भी पड़ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वो प्रभाव अस्थायी नहीं रहता। ये जो लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ है, प्रत्युत लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ भी प्राप्त हो वो सब का सब लाभ ही है, ऐसा इसमें आता है। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।